5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव में होती है। घटना से पहले हमारे वैज्ञानिकों और मौसम विभाग ने ना कोई रेड अलर्ट जारी किया, ना कोई चेतावनी दी। परिणाम ये रहा, न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। पूरा गांव तबाह हो गया। समय था दोपहर के 1:45 का, जब दिन का खाना खाने का वक्त होता है। उस वक्त धराली में भी कई लोग घरों में खाना खा रहे थे। ऊपर से 3 से 4 दिन की लगातार बारिश लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। उस दिन भी वही हुआ। खीरगाड़, जो धराली गांव के बीचों बीच आपको एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, उसका नाम है खीरगाड़। बादल फटने से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटकर खीरगाड़ में मिलता है और तेज गति से एक भयानक रूप लेकर धराली की तरफ बढ़ता है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरा गांव तबाह हो जाता है। पास के गांव के लोगों ने सैलाब को आते देखा तो चीख पुकार और सीटियों की आवाज से लोगों को भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे भाग गया, ये मेरी माँ की छोटे मामा चलेगा सेफ जगह। मामा चलेगा मंदिर। न जाने कितने लोग दफन हो गए, न जाने कितने आशियाने दफन हो गए। जानवरों की कोई बात ही नहीं करता, वो बेजुबान जो उस वक्त घरों के अंदर बंधे हुए थे। न जाने कितने बेजुबान दफन हो गए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ लोग बारिश की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि फलाने जगह इतनी बारिश हुई, फलाने जगह इतना पानी आ गया, इस बार बारिश ज्यादा है। बारिश ज्यादा नहीं है, तुमने पानी के रास्ते में घर बना दिया है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखो, जो धराली गांव का निचला हिस्सा है, जो अभी आपदा के पास पूरी तरह बह गया है, जो खीरगाड़ नदी द्वारा सदियों पहले बहते हुए प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है, जो गाद से बनी समतल भूमि है, जो नीचे जाके भागीरथी नदी से मिलती है। लोगों ने भागीरथी नदी के किनारे तो मजबूत पत्थरों से बड़ी बड़ी दीवार बना दी। खीरगाड़ के प्राकृतिक प्रभाव को रोकने के लिए घुमावदार बांध बना दिए। अभी मौसमी नदी पे तो काबू पा गए। हो सकता है कि ऐसा बड़ा सैलाब या तेज बहाव 10, 20 या 50 सालों में ना आया हो। शायद आज की पीढ़ी ने कभी देखा ही ना हो, लेकिन अतीत में यह कई बार आया होगा। तभी तो ऐसे प्राकृतिक भू आकृति बनी हुई है। जब भी ऐसा सैलाब आता है, वह अपने पुराने प्राकृतिक रास्ते को खोजेगा। यही इस बार हुआ। कीचड़ और मलबे का बहाव बड़ी आसानी से उस मजबूत पुस्ते को तोड़कर उसी समतल भूमि में फैल गया। सच कहें तो यह एक हादसा नहीं था, कुदरत का गुस्सा था। शायद इंसानों की गलती की सजा, जो विकास के नाम पर पहाड़ों का विनाश कर रहे हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो नुकसान के भागीदार रहोगे। जगह जगह पहाड़ों को खोदा जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को कमजोर किया जा रहा है। तभी तो जगह जगह लैंडस्लाइड होती है। अरे भाई, नहीं चाहिए हमें यह विकास। पहाड़ों को पहाड़ ही रहने दो। विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश करोगे तो आने वाले समय में यह रूप और भयानक होगा। आज तो 2-4 बच भी गए, लेकिन तब कोई नहीं बचे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। लोगों से मुलाकात करी और लोगों को सही स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन मेरे हिसाब से धराली में अब दोबारा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लोगों को सुरक्षित जगह पे अपने गांव का पुनर्निर्माण करना चाहिए। इसमें उत्तराखंड सरकार को भी पूरा योगदान देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है?
कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो में अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला था सर। उसके बाद फोन कट गया था और उसके बाद मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। अब क्या कर सकता, मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं ही खुद ही चल जाता, और मेरे साथ मैं चले जाता तो फिर मेरी मम्मी कैसे रहती सर। मम्मी के साथ भाई बहन थे, छोटे छोटे भाई बच्चे।